आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के अंदर रैशनल नंबर्स के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर चलेंगे सब्ट्रैक्शन पे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे और फिर डिवीजन पे। तो टॉपिक का नाम होगा आज हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इस वाले टॉपिक में हम लोग बस रैशनल नंबर को ऐड करना सीखेंगे और ये बहुत आसान है। ये उसी प्रकार का है जिस तरीके से क्लास 6 में हुआ करता था फ्रैक्शन चैप्टर। फ्रैक्शन के अंदर भी था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जिस तरीके से सब्ट्रैक्शन में हम लोग करते थे उसी तरीके से जिस तरीके से फ्रैक्शन में करते थे उसी तरीके से रैशनल नंबर पे भी करेंगे। सेम ही चीज है। शुरू करते हैं। तो ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 अलग अलग क्वेश्चन है, हालांकि 2-4 तो बहुत सेम भी है, तो इसको हम लोग सॉल्व यहाँ पे करेंगे। सारा क्वेश्चन आप एक बार लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला का पहला, सबसे पहले है 5/9 एंड -13/9। समझिए ध्यान से, यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है प्लस करना है, ठीक है। ध्यान रहे, सबसे पहला चीज यहाँ पे एंड का साइन हटाएंगे आप और यहाँ पे साइन देंगे प्लस का, क्योंकि एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्लस का साइन दे देंगे। -13/9, ये माइनस और प्लस यहाँ पे 2 साइन हो गया ना, तो इसको आप ब्रैकेट में रख लेंगे। उसके बाद 5/9, अब बताइए प्लस माइनस हमने क्या सिखाया है आपको, -13/9 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद ना आपको दूसरा चीज ये देखना है। पहला चीज क्या देखेंगे, एंड का साइन हटाएंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद यदि यहाँ पे प्लस माइनस रहा तो फिर उसका काम कर लेंगे, माइनस दे देंगे यहाँ पे। अगला काम क्या करना है, यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आता है तो दोनों का एलसीएम भी सेम ही रहेगा, है ना। 9 है तो एलसीएम भी 9 ही रहेगा, आप बगल में कर सकते हैं और ऊपर वाले को बस माइनस कर देना होता है। ऐसा आप कब करोगे बताओ, यानी कि बिना एलसीएम निकाले, एलसीएम भी निकालेंगे हम लोग लेकिन आगे वाले में, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहे तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी उतना ही आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे करोगे 9 और 9 का एलसीएम आप निकालेंगे, 3 से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर आप 3 से करोगे, हाँ या ना, बिल्कुल, 3 3 जा 9, तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 3 × 3 यानी कि 9। तो आप इसका एलसीएम निकालोगे तो भी 9 आएगा और नहीं निकालेंगे तब भी 9 ही आएगा। ऐसा कब करेंगे, जब डिनोमिनेटर हमारा पहले से सेम रहे तब, ठीक है ना। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर पहले से सेम रहे तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, यानी कि 9 था तो 9 ही आएगा, ठीक है ना। हाँ नहीं, वो अगले वाले में होगा, है ना। वो हम लोग एलसीएम निकालने का काम तब करेंगे जब दोनों का डिनोमिनेटर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। देखो पूरा कहानी समझो। पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 5/9 एंड -13/9। तो एंड का साइन हटाना है, पहले प्लस का साइन दे देना है। फिर यहाँ पे माइनस था हमारा, एक माइनस और प्लस दोनों एक साथ तो रह नहीं सकता है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे। ब्रैकेट में करने के बाद हम लोग सीख चुके हैं कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ पे माइनस कर दिया हमने। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, लेकिन एक आसान तरीका ये रहेगा कि यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आप एलसीएम लेंगे तो भी 9 ही आएगा, नहीं लेंगे तो भी 9 ही आने वाला है। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का आता है। तो 13 में आप 5 को जल्दी से माइनस कर लो। हाँ, तो -8/9 ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं है? बिल्कुल। एक और सवाल लेते हैं हम लोग जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जिसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सेकंड नंबर इसका देखिए, क्वेश्चन है 7/-11 एंड 3/11। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा माइनस नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -7/11। ये तो पता है ना आप लोगों को, नीचे माइनस तो नहीं रह सकता, ऊपर चल जाएगा तो -7/11। एंड का साइन हटाना है, प्लस देना है, 3/11। अब क्या एलसीएम निकालोगे आप, जल्दी बोलो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 11 तो इसका एलसीएम भी कितना आने वाला है, 11 ही आने वाला है। तो बस ऊपर में दोनों को प्लस कर देना है, -7 + 3। यहाँ पे भी एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाले का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/11। सिंपल है ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, तब निकालेंगे जब डिनोमिनेटर दोनों का अलग रहेगा। वहां वो वाला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर
3 से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आ जाइए थर्ड नंबर में है -2/3 एंड 3/4। सबसे पहले आप प्लस का साइन दीजिए, -2/3 प्लस 3/4। सबसे पहले 3 और 4 का आप निकालेंगे एलसीएम। हालांकि आपको पता है 3 और 4 का सीधा सीधा 12 आएगा, लेकिन जिसको नहीं आता है तो बगल में यहाँ पे कर लीजिएगा। 3 और 4 सबसे पहले 2 से करोगे आप, 3 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 2 बार में, फिर 2 से करेंगे ये नहीं होगा, ये एक बार में हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको समझिए ध्यान से, यहाँ नीचे 12 लिखिए, बड़ा सा लाइन खींचिए। अब इस 3 से इस 12 को आपको डिवाइड करना है, 4 आएगा। 4 से अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 इंटू -2 -8, वेरी गुड। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। अब इस 4 से 12 को डिवाइड करना है, 3, तो जो आंसर आया 3 उसको अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 9। एक बार फिर से समझाते हैं, बड़ा सिंपल चीज है, हम लोग ये क्लास 6 में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन दोबारा समझ लीजिए। जब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग रहे तो एलसीएम निकाल लेंगे आप। एलसीएम जो आएगा उसको नीचे लिख देंगे, एक बड़ा सा लाइन खींच देंगे। पहला वाला जो डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम आया है, जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। वही काम हमको इसके साथ भी रिपीट करना है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को, जो आंसर आएगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके दोबारा यहाँ पे लिख देना है। क्या आसान है, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब तो साफ दिख रहा है प्लस मार्क माइनस में, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, तो 9 में 8 जाएगा 1, और चूंकि ये प्लस में बड़ा वाला है, हमारा बड़ा वाला प्लस में, तो 1/12, ये इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है 7/-27, 7/-27 एंड 11/18। सबसे पहले तो माइनस ऊपर जाएगा, तो -7/27 हो जाएगा, प्लस 11/18 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो आपको हमेशा करना है, यदि वो साइन नीचे है तो उसको ऊपर भेज देना है, पहला सबसे पहला काम। अगला काम क्या करना है, प्लस का साइन डालना है। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्योंकि दोनों अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, सेम होता तो एलसीएम नहीं लेते। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, इधर बगल में कर लेंगे हम लोग, 27 का और 18 का। और वैसी बात है, पहले आप 3 से करोगे 9, और ये चलो 3 से छोड़ो, पहले 2 से करो। 27 तो होगा नहीं, इसको रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 9। अब 3 से कर देंगे, ये हो जाएगा 9 और ये 3। फिर 3 से करेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 और ये भी 1। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया? तो एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। एलसीएम आ गया इसका 54। अब यहाँ पे आपको नीचे लिखना है 54, एक लंबा सा लाइन खींच देना है, ठीक। अब 27 से डिवाइड करना है 54 को, कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। फिर उस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, -7 से, कितना आएगा, -14। फिर प्लस है, प्लस देंगे। अब 18 से डिवाइड करिए 54 को, हाँ 3 ना, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को, 33। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको? ये 33 है। अब सिंपल आपको दिख रहा है प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। तो 33 में आप 14 को माइनस करिए। देखो पहले तो 13 में 4 गया तो कितना बचेगा, 9, 2 में 1 गया 1, 19। तो ये हो गया हमारा 19/54। कोई दिक्कत, यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े, यहां से ये अलग है, ध्यान रखिएगा, ये इधर से अलग है। बस यही चीज है एडिशन में, इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। यही जो आप अभी कर रहे हैं वही सारा काम आपको आगे भी करते चले जाना है, बस इतना ही आसान है ये। आगे बढ़े, चलिए ऑनलाइन बच्चे इसको जल्दी सब लोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये बन जाएगा, 6
बिल्कुल बना लीजिए, नहीं तो एक काम करिए, इन दोनों के लिए जगह छोड़ दीजिए थोड़ा सा, हम लोग आ जाते हैं, बाद में कर लीजिएगा, अभी पहले इसको समझ लीजिए, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए। ये आप दोनों को बनाना है, अभी ये दोनों आप सबको बनाना है, मतलब ये वाला आपके लिए है, HW लिख देते हैं, और ये वाला भी आप ही के लिए है, ठीक है ना। 5 और 6 ये आपको अपने से बनाना है, इसलिए वो दे रहे हैं क्योंकि आसान है, और जिस तरीके से हमने अभी बनाया उसी तरीके से ये भी बनेगा, है ना। ठीक है, तो बनाइए, आप लोग भी बनाइएगा सब कोई। 5 और 6 ये आपको अभी बनाना है, 7 और 8 हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। आसान है, एक जैसा है, इसीलिए दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो क्या सीधा हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें? ठीक, 7 नंबर, ये दोनों आप लोग बना लीजिएगा। -5/9 प्लस -7/12 प्लस 11/18। ध्यान रहे यहां पे ना 3 नंबर है, 1 2 3, 3 रैशनल नंबर है। क्या जरूरी है हमेशा 3 ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ और भी जा सकता है ना, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितना भी हो, लेकिन तरीका सेम रहेगा जो अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर ने 3 बताया था एग्जाम में आ गया 4, कैसे बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बनेगा सारा एक ही तरीके से, चाहे वहां पे 3 हो या 3 से 4 5 या कुछ भी आ जाए, बनेगा सेम तरीके से। कैसे बनेगा, पहले तो आप इसका साइन वगैरह का काम कर लो, तो ये -5/9 हो जाएगा। अब बताइए प्लस माइनस -7/12 हो जाएगा, और ये प्लस 11/18 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको इन सब का निकालना है एलसीएम, तो 9 का, 12 का और 18 का निकालिए एलसीएम। सबसे पहले 2 से कर लेंगे, ये तो होगा नहीं, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अभी भी 2 से कर लेते हैं पहले, ये होगा नहीं, और ये 3 और ये भी नहीं होगा। अब 3 से करिए, ये 3 हो जाएगा, 1 और ये भी 3, फिर 3 से कर लेंगे, 1 1 1, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 3, 2 जा 4, 4 से जा 12 और 12 3 जा 36, सिंपल। तो एलसीएम आ गया हमारा 36, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 36, एक लंबा सा लाइन खींच देंगे। अब 9 से डिवाइड करिए 36 को, कितना, 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -5 से, -20, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन दे दीजिए। अब 12 से डिवाइड करिए 36 को, 3, फिर 3 को मल्टीप्लाई करिए 7 से, -21, कोई दिक्कत इसमें, फिर प्लस है प्लस दे दो। 18 से डिवाइड करिए 36 को, 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, 22, सिंपल है ना। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो इसको रफ में करके एक ही बार यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस से चलते हैं। पहले बताइए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहता है, तो दोनों को प्लस करिए पहले, कितना हो जाएगा, -41, फिर प्लस 22/36। आप यहाँ पे भी इसका आंसर ला सकते थे एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, हड़बड़ी थोड़ी है कुछ। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 41 में माइनस कर दीजिए 22 को, 11 में 2 जाएगा 9, -19/36, ये इसका हो गया आंसर। अच्छा एक बात और ध्यान रहे, यदि जो आंसर हमारा आ रहा है यदि वो कटेगा, यानी कि उसको लोएस्ट में दिलाया जा सकता है, तो लाएंगे आप लोग, कटेगा तब, लेकिन नहीं कटेगा तो यही इसका हो जाएगा आंसर। जैसे क्या ये कटेगा, अब नहीं कर सकता तो उसको छोड़ देंगे यहीं पे, लेकिन यदि कटेगा तो उसको काट के सिंप्लीफाई करके आंसर उसका लेके आना है, आसान है। अच्छा क्या यदि यहीं पे 3 की जगह 5 टर्म दे देता तो क्या बन जाता, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो वाला मिटा दे, सिंपल है, बहुत इजी है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी इतना ही आसान है, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी, इसका टोटल चीज आसान है। हाँ एक और है, उसको भी कर लेते हैं, ये वाला मिटा दे, हो जाएगा। चल नेक्स्ट, सेकेंड नंबर इसका देख लो, सॉरी 8 नंबर,
ऐसा ही है। क्वेश्चन है -3 + 1/8 प्लस -2/5। सबसे पहले तो साइन वगैरह का काम करेंगे हम लोग। ये -3/1 है, ध्यान रहे, कुछ नहीं नीचे होता है तो 1 तो होता ही है हमारा, तो -3/1 हो गया, प्लस 1/8, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -2/5 हो जाएगा। अब आप निकालेंगे इन सभी का एलसीएम। किसका निकालोगे, 1 का नहीं, 1 का तो कुछ होता ही नहीं है, तो 5 और 8 का निकालेंगे। यहाँ पे साफ दिख रहा है इसका एलसीएम कितना आएगा, 40 आ जाएगा। एलसीएम आप निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आपका 40 भी आ जाएगा, कर ही लो। हालांकि आपको साफ दिख रहा है कि 8 5 जब 40 हो जाता है। इसको आप करोगे 2 से करने का कोई फायदा है नहीं, 8 ही से कर लो सीधा 1, और फिर 5 से कर लोगे 1, तो इसका एलसीएम, हालांकि यहाँ पे एलसीएम निकालने का कोई मतलब था नहीं, सीधा दिख रहा था, एलसीएम इक्वल्स टू 8 × 5 यानी कि 40। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे नीचे, 1 से डिवाइड करो 40 को, कितने बार में कटेगा, 40 बार में, फिर 40 को मल्टीप्लाई कर देना है -3 से, बिल्कुल -120, फिर प्लस है +2, 8 से डिवाइड करो 40 को 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 1 को 5 ही रहेगा, -5 से डिवाइड करो 40 को 8, फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 16 यानी कि -16। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को कर लो पहले, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े वाले का, तो 120 में 5 को घटाओगे तो कितना आएगा, 115, लेकिन माइनस में, और -16। -16 का हमने अभी कोई काम नहीं किया था, इसलिए इसको हमने जैसा कहते ऐसा रखा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। तो 6 और 5 11, 1 1 2 1 3 और 1, हाँ ठीक है, -31/40। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। एक काम आप और कर सकते हैं इसमें, ये आंसर आपका सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन इसको ना, चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला दीजिएगा, वो थोड़ा ज्यादा सटीक लगता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 131 को डिवाइड करना पड़ेगा 40 से, कितने बार में लगाएंगे बताइए, 8 नहीं है, वो 3 है, कितने बार में लगेगा जल्दी बताओ, 3 बार में 120, 1 1 और ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, जितना आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बच जाता रिमाइंडर उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड दिया था हमने उसको नीचे लिखते हैं, लेकिन ये माइनस में था तो बस आगे सब कुछ करके नीचे आगे माइनस लगा देना है। अब इसका आंसर थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये भी आंसर सही है, लेकिन ध्यान रहे, देखो इसमें ना 2-3 काम आप कर सकते हैं अपने आंसर को थोड़ा सा ज्यादा सटीक बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए। पहला काम क्या करोगे, सॉल्व करने के बाद यदि प्रॉपर फ्रैक्शन आया है और यदि वो कट रहा है तो काट के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेंगे, पहला काम। दूसरा काम, यदि इम्प्रॉपर में आया है तो उसको चेंज कर लेंगे मिक्स्ड में। इससे क्या होगा ना कि आपका आंसर सही तो आएगा, प्लस थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लगेगा और देखने में ठीक लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए जल्दी से। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो वाला लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा सिंपल है, इसमें क्या करना है समझिए, ये दोनों आप लोग बना लीजिएगा 5 और 6 नंबर। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, 2 का फर्स्ट क्या बोला गया है पहले उसको समझिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर। मतलब यहां जो आपको नंबर दिख रहा है ना 19/6, इसको 2 नंबर में पहले ब्रेक करना है, और वो दोनों नंबर में से पहला नंबर होना चाहिए एक इंटीजर और दूसरा होना चाहिए एक रैशनल नंबर। यानी कि जैसे 19/6 है यहाँ पे, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है, जिसमें से पहला नंबर हमारा होना चाहिए इंटीजर और दूसरा नंबर होना चाहिए रैशनल नंबर, ठीक है ना। और इन दोनों को बीच में प्लस भी करना है, यानी कि प्लस का साइन भी डालना है। बड़ा सिंपल होता है, पहले इसको समझिए।
पहला क्या है 19/6 है, तो चूंकि ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर है, तो इसको पहले मिक्स में चेंज करिए। तो यहाँ पे 19 को आप डिवाइड करोगे ऑब्वियसली बात है 6 से, 3 बार में 18 हो जाएगा, 1 और ये कैंसिल हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 होल 1/6, हाँ या ना? बिल्कुल। अब इसको क्या करना है, दोनों को अलग कर देना है, 3 + 1/6, बस यही इसका आंसर है। इसका मतलब हुआ कि ये जो पहला है, क्या पहला ये इंटीजर है? बताओ। बिल्कुल इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव है। और क्या 1/6 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। मतलब 19/6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि पहला नंबर हमारा इंटीजर हो जाए और दूसरा नंबर रैशनल नंबर हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है, ये हमारा एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 1/6 हमारा एक रैशनल नंबर है। और दोनों को बोला गया था कि दोनों को प्लस भी करना है, तो बीच में हमने प्लस का साइन भी डाल दिया है। प्लस करना है, इसका मतलब प्लस करने मत लग जाना, बस प्लस का साइन यहाँ पे दे देना है, ठीक ना? तो आप इसमें लिख भी लीजिएगा कि ये 3 काम कर रहा है किसके जैसा? इंटीजर के जैसा। और ये किसका काम कर रहा है बताओ? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। बस इसको ऐसे ही करना था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। उसी तरीके से -22/5 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसमें पहला हमारा इंटीजर हो जाए और दूसरा रैशनल नंबर हो जाए, और दोनों को बीच में प्लस भी कर देना है क्योंकि इसमें सम बोला गया था। इसको भी वैसे कर लेंगे। देखिए इसका सेकेंड नंबर, सबसे पहले तो है हमारे पास क्वेश्चन -22/5, तो कुछ देर के लिए आप माइनस को भूल जाइए, बस 22/5 को ध्यान में रखिए। तो 22 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितने बार में? 4 बार में। तो इसको क्या लिखोगे आप? 4 होल 2/5, और चूंकि माइनस वाला था तो केवल आगे आप माइनस लगा देंगे। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, इसको आप दो हिस्सों में ब्रेक करना है और दोनों को प्लस करना है। इसका मतलब हुआ -4 + 2/5। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में रख सकते हो क्योंकि माइनस वाला नंबर है। क्या अब बताइए जरा ध्यान से, क्या -4 हमारा एक इंटीजर नहीं होता है? कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है। और क्या 2/5 हमारा एक रैशनल नंबर नहीं होता? बिल्कुल होता है। हो गया रैशनल नंबर। बस इतना ही करना था इसमें हमको। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए, वो आपसे बस ये पूछना चाह रहा है कि इस नंबर को आप ऐसे दो नंबर में ब्रेक करिए कि पहला नंबर हमारा हो जाए इंटीजर और दूसरा हो जाए रैशनल नंबर। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देना है। जो ये वाला नंबर आएगा ये इंटीजर कहलाएगा और ये वाला हमारा रैशनल नंबर कहला जाएगा। बस इतना ही करना होता है इसमें। लिखिए इसको जल्दी से। हो गया? यही था हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इतना ही है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। अगला हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, जो कि अपने अगले वाले क्लास में। क्या सब कुछ समझ में आया? चलिए अभी आप लोग सब कोई 5 और 6 जो हमने बोला था आपको बनाने के लिए, अभी बनाइए जल्दी से फटाक से। आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है? जल्दी फटाक से करिए। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और नए टॉपिक को शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।